Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we learn basic English skills through Hindi. So, in today's video, we are going to learn about adjective and kinds of adjective. जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण और विशेषण के प्रकार. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके पहले की वीडियोस जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया है, वो जरूर देखें ताकि आपको आज का ये टॉपिक एडजेक्टिव आसानी से समझ आ जाए. तो चलिए बिना देर किए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं. अगर आप वीडियो के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख करके नोट्स रेडी कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का लेसन का नाम है एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में एडजेक्टिव को कहा जाता है विशेषण. ठीक है, विशेषण हमको नाम से ही समझ में आता है कि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है, पर किसकी विशेषता बता रहा है. सो फ्रेंड्स, तो ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता हमें बताता है, इसको और डिस्क्राइब करके हमें बताता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. एडजेक्टिव are words that tell us more about noun and pronoun. ठीक है, एडजेक्टिव हमें क्या करता है, और इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है. फ्रेंड्स, एडजेक्टिव जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. चलिए देखते हैं कि वो क्या है. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, तो आप इस तरीके से नोट लिख लीजिए. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. 8 तरह के होते हैं. पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, यानी ये क्वालिटी बताता है, एक पर्सन का क्वालिटी बताता है कि वो क्वालिटी क्या है. ठीक है, वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का क्वालिटी बताए कि वो कैसा है, बहादुर है या चालाक है या फिर सुंदर है या बदसूरत है या अच्छा है, बुरा है. ठीक है, ऐसी क्वालिटीज अगर हमें बताए तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, अगली, स्मॉल, प्रिटी, गुड, नाइस, क्लेवर, ब्रेव एटसेट्रा. ठीक है, ऐसे ही कई तरह के वर्ड्स और हमें देखने को मिल सकते हैं एज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. पहला एग्जाम्पल है ही इज क्लेवर बॉय, वह चालाक लड़का है. ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी लड़के का प्रॉपरली नाम नहीं दिया गया है तो ये कॉमन नाउन हुआ, हमने नाउन के क्लास में पढ़ा था. ठीक है, तो क्वालिटी क्या है बॉय की, क्लेवर, तो क्लेवर जो हो गया हमारा एडजेक्टिव. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए. ही इज नाइस गाय, वह एक अच्छा लड़का है. ही इज नाइस गाय, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाय. गाय हम लड़के को कह सकते हैं. ठीक है, नाइस यानी अच्छा है. ओके, तो नाइस जो है हमारा क्वालिटी बता रहा है गाइस का. ठीक, तो नाइस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है. अगला एग्जाम्पल है नैना इज अ प्रिटी गर्ल, नैना एक सुंदर लड़की है, प्यारी लड़की है. ठीक है, गर्ल क्या है, अगेन कॉमन नाउन है, तो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है. क्या है क्वालिटी, प्रिटी, प्यारी. ठीक है, तो नैना एक प्यारी लड़की है, तो प्रिटी जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया. अगला एग्जाम्पल देखिए. सुजाता इज ब्रेव गर्ल, सुजाता एक बहादुर लड़की है. कैसी लड़की है, बहादुर है. ठीक है, लड़की जो है वो कॉमन नाउन और ब्रेव जो हो गया वो हमारा क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यानी गर्ल की क्वालिटी. तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी किसकी बता रहा है, पर्सन की. पर्सन कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है. सो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है नेचर ऑफ प्लेस, यानी ये एडजेक्टिव जो है वो नेचर ऑफ प्लेस भी बताते हैं, यानी जगह कैसी है. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था नाउन वाले वीडियो में कि
नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। प्लेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तब भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जगह का कोई नाम हो सकता है। अब जगह की विशेषता बताने वाले शब्द को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं, और वो क्या है, नेचर ऑफ प्लेस, ठीक है। कैसे कैसे शब्द देखने को मिलते हैं, देखिए, नैरो यानी संकरी, पतली, ठीक है। वाइड यानी चौड़ी, स्लिपरी, फिसलन भरी, कंजेस्टेड, भीड़ भाड़, ठीक है। ऐसे अगर शब्द आपको सुनाई दे किसी जगह के लिए तो समझ जाएगा कि ये है नेचर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रोड इज नैरो, कैसी है सड़क, सड़क कैसी है, संकरी है यानी बहुत पतली है, तो हमें रोड के नेचर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लोकेलिटी इज कंजेस्टेड यानी इलाका भीड़ भाड़ वाला था, ठीक है। कैसा था, भीड़ भाड़ वाला, कंजेस्टेड, ठीक है। अगला देखिए, ही लिव्स इन कंजेस्टेड लोकेलिटी यानी वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है, ठीक है। ही लिव्स इन कैसी लोकेलिटी में, कंजेस्टेड लोकेलिटी में। अब ये लोकेलिटी क्या है, नाउन है, ठीक है। अगला क्या है, बाथरूम वॉज स्लिपरी यानी बाथरूम फिसलन भरा था, ठीक है। स्लिपरी किसके बारे में बात हो रही है, बाथरूम के बारे में, ठीक है। यानी बाथरूम यानी एक जगह है, ओके। तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो फिसलन भरा था। अब फ्रेंड्स, विशेषता जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ठीक है। सो इससे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो बाथरूम कैसा था, स्लिपरी था, तो स्लिपरी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, ऐसे शब्द नेचर ऑफ प्लेस बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है। अदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज सम एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ थिंग्स, यानी कि हमें क्वालिटी ऑफ थिंग्स भी बताता है। अभी हमने देखा क्वालिटी ऑफ पर्सन बता रहा था, ठीक है, यानी व्यक्ति के बारे में विशेषता बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वालिटी ऑफ थिंग्स बता रही है, यानी चीजों के बारे में बता रहा है। वो चीजें या फ्रेश है, या ताजी है, सड़ी है, पकी है, या फिर नरम है, मुलायम है, या सख्त है, या तेज है, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ थिंग्स। तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे वर्ड्स है, फ्रेश, डर्टी, क्लीन, टेंडर यानी मुलायम, हार्ड यानी सख्त, शार्प यानी तेज धार, रॉटन यानी सड़ा हुआ, राइप यानी पका हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वेजिटेबल्स आर फ्रेश, वेजिटेबल्स कैसी है, फ्रेश, सब्जियां कैसी है, फ्रेश है, ताजी है। या फिर आप कह सकते हैं, आई बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स, मैंने ताजी सब्जियां खरीदी, ठीक है। तो अब ये एडजेक्टिव जो है फ्रेंड्स, वो सेंटेंस के शुरुआत में यानी नाउन के शुरुआत में भी हो सकता है या फिर नाउन के बाद भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही सूरतों में ये सही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी टेंडर कोकोनट, उसने मुझे मुलायम नारियल दिया, टेंडर यानी मुलायम, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल। अब ये क्या कर रहा है, हमें नाउन की विशेषता बता रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कोकोनट वॉज टेंडर, नारियल मुलायम था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाउन के पहले लग रहा है और यहाँ पर बाद में लग रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्स आर रॉटन यानी अंडे सड़े हैं, यहाँ पर आर है यानी एग्स जो है वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए आर का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्स की विशेषता बताई जा रही है कि वो सड़े हैं, ओके। तो ये रॉटन जो शब्द है वो है क्वालिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, हमें एग की विशेषता बता रहा है, ओके फ्रेंड्स। नाउ देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, सम एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट मूड्स एंड फीलिंग ऑफ पीपल, यानी हमारा फीलिंग्स बताता है, ठीक है। कैसे शब्द सुनाई देते हैं, देखिए, एंग्री, सेंसिटिव, सैड, हैप्पी, लवेबल जैसे शब्द, ठीक है। अब एक इंसान नाराज भी हो सकता है, या गुस्सा भी हो सकता है, या दुखी हो सकता है, सैड हो सकता है ना, ये खुश हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जब क्वालिटीज बताई जाती है तो उसे हम कहते हैं मूड्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, टॉम वॉज एंग्री, टॉम कैसा था, गुस्सा था, ठीक है। टॉम वॉज एंग्री। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ सेंसिटिव चाइल्ड, वह एक
संवेदनशील बच्चा है, बच्चा क्या है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है वो मूड्स और फीलिंग्स बता रहे हैं लोगों की, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है। अगला देखिए क्या है एग्जाम्पल, रमेश वॉज हैप्पी। रमेश कैसा है, हैप्पी, ठीक है। रमेश की विशेषता बता रहा है कि वो खुश है, मूड बता रहा है, खुश है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शिखा इज हैप्पी हार्टेड पर्सन, ठीक है। शिखा कैसी है, हैप्पी हार्टेड पर्सन है, हैप्पी हार्टेड पर्सन। कैसी है, खुश मिजाज है, खुश मिजाज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मूड और फीलिंग बता रहा है, किसका, शिखा का बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं चीजों की और विस्तार से, ठीक है। जैसे कि इसका डेफिनेशन देखिए, सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब थिंग्स इन जनरल वे गिविंग वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी किसी भी चीज के बारे में हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसी थी। हम उस वर्ड को ही सुन करके अंदाजा लगा पाएंगे, सीन बना पाएंगे कि हाँ वो जगह कैसी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डार्क नाइट, ठीक है ना। डार्क नाइट, जब भी ये शब्द आपको सुनाई देता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ गहरी काली रात, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, रफ राइड यानी कष्टदायी यात्रा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बाइक से चलते हैं तो रास्ते जो है बहुत ही अनइवन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं रफ राइड, ठीक है। यानी यात्रा कष्टदायी थी, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, कंफर्टेबल जर्नी यानी यात्रा जो है वो आरामदायक थी, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे रमेश इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रमेश कैसा है, रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, ठीक है। तो एक छवि बन जाती है इंसान की, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्या कहते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कुछ चीजों की, कुछ जगहों की, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को भी एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है। फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो आईएनजी से एंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि उबाऊ कहानी ना, तो उसे क्या कहेंगे, बोरिंग स्टोरी या बोरिंग यात्रा, बोरिंग जर्नी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो आईएनजी से एंड होते हैं, वो भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे चार्मिंग बॉय, ठीक है, या फिर चालाक लोमड़ी, है ना, कनिंग फॉक्स, आईएनजी से एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी जो है वो एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी दिलचस्प कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी दिलचस्प कहानी, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, विनिंग टीम यानी जीतने वाली टीम, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की, ठीक है। तो आईएनजी से एंड हो रहा है तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द आईएनजी से एंड होते हैं तो वो भी एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, ये बिल्कुल ही पोजेसिव प्रोनाउन जैसा है, ठीक है। ये हमें मालिकाना हक बताता है, हमें मालिकाना अधिकार बताता है कि ये किसका है, ये चीज किसको बिलोंग कर रही है, ठीक है। ये बिल्कुल ही हमारे प्रोनाउन जैसा है, पोजेसिव प्रोनाउन की तरह से, ठीक है। तो इसमें कैसे शब्द आते हैं, माय, आवर, हर, हिज जैसे शब्द आते हैं, ठीक है।
तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए जैसे माई फादर गेव मी अ ड्रेस, ठीक, या दिस इज आवर हाउस, ठीक है। तो आवर, माई ऐसे शब्द जो है वो बता रहे हैं कि ये चीज किसे बिलोंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज एट होम, ठीक है, मेरे पिता घर पर हैं। तो पिता किसके हैं, मेरे, माई जैसा शब्द जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। दिस इज माई ड्रेस, ये मेरी ड्रेस है, ठीक है, माई। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, आवर। ऐसे शब्द जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ये क्या करता है, हमें कलर के बारे में बताता है, किसी वस्तु के कलर के बारे में, ठीक है, कि वो वस्तु किस रंग की है, ठीक है। अगर रंग किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है तो वो भी एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रीन, ब्लू, रेड, ये तो हमें सभी पता है कि कलर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई मदर gave me a pink color या pink dress, ठीक है। My mother gave me a pink dress, मेरी माँ ने मुझे एक पिंक ड्रेस दी, ठीक है। तो ड्रेस की विशेषता बता रहा है ये कलर पिंक, ठीक है। तो पिंक जो है वो हमें ड्रेस की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, he is eating green vegetables, वह हरी सब्जियां खा रहा है, ठीक है। सब्जियां कैसी है, हरी है, तो ये कलर बता रहा है सब्जियों का, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी किसी वस्तु का रंग बताया जाए तो वो भी एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आज हमने पढ़े 8 तरह के एडजेक्टिव, यानी विशेषण और उसकी डेफिनेशन, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विशेषण जो है वो क्वालिटी हमें बताता है, किसकी, पर्सन की, क्वालिटी ऑफ थिंग बताता है। कुछ एडजेक्टिव आईएनजी से एंड होते हैं, कुछ हमें कलर बताते हैं, कुछ जगहों का नेचर बताते हैं, कुछ एडजेक्टिव हमें क्या करते हैं, मूड्स और फीलिंग्स बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने आज जाना कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।